अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि आज से ना हम इस चैनल के ऊपर जो जर्मन लैंग्वेज है वो हम सीखा करेंगे शॉर्ट स्टोरीज़, और जो न्यूज़ हैं, ठीक है, वो हम जर्मन लैंग्वेज में आपके साथ शेयर किया करेंगे। वो भी आप उसके साथ भी अपनी जर्मन लैंग्वेज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसका तर्जमा भी आपको उर्दू में करके बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैं ये इंटरनेट पे खबर पढ़ रहा था कि वो पिछले दिनों में आपको पता है कि जो इंडिया में जहाज़ तबाह हुआ था, उसके जो इन्होंने कुछ मतलब बताई हैं चीज़ें कि वो क्या वजूहात हो सकती हैं, वो मैं पढ़ रहा था। तो वो मैं डॉइच में तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इस न्यूज़ का जो उन्होंने टाइटल लिखा है वो ये कहते हैं जी, फ्लुकसोएग, ठीक है, अबस्टूर्स इन इंडियन है। अबस्टूर्स का मतलब होता है तबाह होना, हादसा होना है, ठीक है। फ्लुक अबस्टूर्स इन इंडियन यानी त्यारा हादसा इंडिया में। एस्टे हिन वाइजे, उसके जो पहले जो क्लू हैं उसके वो जो मिले हैं वो बता रहे हैं इसके अंदर। तो वो कहता है जी, देर फ्लुकसोइग फॉन एयर इंडिया इस कोर्स नख देम स्टार्ट अबगिस्टूर्स, ठीक है। इंडिया का जो तबाह है, कहता है थोड़ी सी परवास के बाद, ठीक है, कोर्स नख देम स्टार्ट यानी स्टार्ट होने के थोड़ी देर के बाद वो क्या हो गया था जी, अबगिस्टूर्स तबाह हो गया था, ठीक है। तो जैसे आपने खबरों में भी सुना था, 10 फ्लुकसोइग काम, ये जो जहाज़ आ रहा था अहमदाबाद से आ रहा था, und wollte nach London fliegen, और वो लंदन जाना चाहता था। Es war beispielsweise der Flug A1 A1 में 171, ये जो परवाज़ का जो नंबर वो बता रहा है कि A1 जो 171 था, ठीक है। और Es waren 242 Personen in Flugzeug, और Es waren 242 Personen im Flugzeug, त्यारे में कहता है 242 अफराद सवार थे। Nur eine Person hat überlebt, है, सिर्फ एक शख्स इसमें ज़िंदा बचा था। जाइन नाम इस विश्वास कुमार रमेश, उसका नाम विश्वास कुमार रमेश है, ठीक है। एजास आउफ एजास यानी वो बैठा था। जिट्सन का जो पास्ट टेंस है प्रिटेरिटुम जास होगा, है, वो बैठा था। आउफ प्लाट्स एल्फ आ, वो सीट नंबर जाना ए पे बैठा था। एरजाक्ट वो कहता है नख देम स्टार्ट यानी शुरू, नख देम स्टार्ट यानी कि स्टार्ट होने के बाद यानी परवास के बाद। माखते देर मोटर यानी जो इंजन था, जो मोटर था। ein sehr lautes Geräusch, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो शोर था या बहुत ऊंची आवाज़ कहता है उसमें आई। अच्छा, was ist passiert, हुआ क्या था, है। das Flugzeug flog यानी उड़ा nur 625 Fuß hoch, हैं, यानी कि जो जहाज़ जो वो कहता है 625 फुट बुलंद उड़ा था, फुट ऊपर गया था, है। und dann ging es schnell nach unten, और फिर फौरन से नीचे आ गया, है। das Flugzeug flog nur 625 Fuß hoch, यानी कि फूस कहते हैं, वैसे फूस का लफ्ज़ मतलब पाँव से होता है ना, पाँव, यानी कि ज़मीन से वो 625 फुट की बुलंदी पे गया था, ठीक है। then ging es schnell nach unten, और फिर जल्दी से वो नीचे आना शुरू हो गया। the pilot रीफ, पायलट ने कहा या कॉल दी उसने मेडे। तो आपको पता है, ये अक्सर आपने सुना होगा कि जो पायलट है मेडे की कॉल देते हैं इस इमरजेंसी की सूरत में। उन जागते कहता है काइन शूब यानी कोई ताकत नहीं है। इसका निष्ठ अबहेबन, कि मैं उसको अबहेबन नहीं कर सकता, उसको ऊपर नहीं लेके जा सकता। इसका निष्ठ अबहेबन, मैं ऊपर नहीं लेके जा सकता। 10 फ्लुकसोइग नुट्स्टे दी गन से स्टारबान, त्यारे ने पूरी रनवे इस्तेमाल की, हैं, जो द फ्लुक्सो ने नुट से कहते हैं इस्तेमाल करना। दी गन से स्टार्ट बान, है, स्टार्ट बान कहते हैं रनवे को। वह जरी बात उड़ के ऊपर गया था स्टार्ट बान। अबा एसकॉन्टेनिस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टार्टन, ठीक है, लेकिन सही तरीके से उड़ान नहीं बढ़ सका। यानी रनवे पे तो ठीक था, इसका मतलब है, ठीक है। रनवे से जब ऊपर उसने उड़ान बढ़ी है, ठीक है। अब एसकॉन्टेनिस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टार्टन है, लेकिन ये सही तरह से उड़ान नहीं बढ़ सका। Das Flugzeug stürzte in ein Gebäude, क्या कहता है, das Flugzeug यानी जो जहाज़ था, stürzte यानी जो वो तबाह हो गया, गिर गया, ठीक है। in ein Gebäude ना, in ein Gebäude एक इमारत में, in der Nähe des Flughafens, in der Nähe यानी जो एयरपोर्ट के करीब तरीन जो Gebäude था उस पर गिर कर कहता है ये तबाह हो गया, ठीक है। गेबॉइडे कहते हैं जो इमारत होती है, बिल्डिंग को कहते हैं गेबॉइडे, ठीक है। उस पर जग गिर के तबाह हो गया। वस जागन दी एक्सपर्टन है, वस जागन दी एक्सपर्टन, जो एक्सपर्टन है यानी एक्सपर्ट जो है वो क्या कहते हैं, माहरीन, यानी एक्सपर्ट माहरीन क्या कहते हैं।
दी पिलोटन haben ein Notfallsystem benutzt हैं, कहते हैं जो पायलट हैं उन्होंने यूज़ किया था haben ein Notfallsystem, एक हंगामी निज़ाम, जो नोटफॉल यानी कि जो एमरजेंसी जो सिस्टम है वो उन्होंने यूज़ किया था। वो ये कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि ये पहली बात ये हो सकती है दी पिलोटन haben ein Notfallsystem benutzt, कि जो पायलट्स हैं उन्होंने एक नोटफॉल सिस्टम यानी जो हंगामी सिस्टम होता है, जो एमरजेंसी सिस्टम होता है, उसका वो इस्तेमाल किया। एस हाइस्ट इसका मतलब है RAT यानी रेम एट टर्बाइन, रेम एट टर्बाइन इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब दीजे सिस्टम हिल्फ्ट कहते हैं ये जो सिस्टम होता है ना, ये मदद करता है वेन दी मोटरन ओडा दे स्टोम निस्ट फंक्शनिरन, कि जब इंजन या बिजली सही काम नहीं करते, जब खुदा न खास्ता फ्लाइट चल रही है उसमें इंजन खराब हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे ना, ठीक है, तो उस सूरत में फिर ये सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं RAT कहते हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है। एयर हाइस्ट RAT उसका वो नाम है उसका, यानी राम एयर टर्बाइन है, रैम कहते हैं इंग्लिश में, रैम एयर टर्बाइन कहेंगे, ठीक है। तो कहते हैं दिस सिस्टम हिल्फ्ट, ये सिस्टम मदद करता है वेन दी मोटरन ओडा देर स्टॉम निस्ट फंक्शनिरन, जब मोटरन यानी इंजन हैं या ओडा देर स्टॉम ना, देर स्टॉम यानी जो बिजली वगैरह है सही काम नहीं करते, तो फिर इस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ, वारूम एक्स एक्टिवेट वुडे, ये क्यों चालू हुआ, यानी कि ये क्यों ही मतलब उसके साथ ही उसको चालू कर दिया गया। वारूम एक्स एक्टिवेट वुड इस नोकनिस्ट खिला, कहता है अभी ये सही वाजिया नहीं है इस बात के ऊपर, वो कह रहे भी कभी जारी बात है, वो भी जारी बात है इसके ऊपर वो तहकीक कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इस नोकनिस्ट खिला ना अभी तक वो क्लियर नहीं है कि वो जो सिस्टम है IRAM, ठीक है, जो कि मोटर फेल होने की सूरत में फिर उसको एक्टिवेट किया जाता है, तो लेकिन ये उस वक्त क्यों एक्टिव हुआ इस नोकनिस्ट खिला, अभी तक ये क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है। फ्लाइस्ट वेट एंड बाइडे मोटन का पूछ, कहते हैं शायद दोनों इंजन ही खराब हो गए थे, फिर वो एक्टिव हुआ या करना पड़ा, ठीक है। दस इज जेर जेल्टन, ये बहुत कम होता है, जागन एक्सपर्टन माहिरीन कहते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि जो मोटरन है वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है और फिर उसको यूज़ करना पड़ता है। तो दस इज जेर जेल्टन बहुत कम होता है ये जागन एक्सपर्टन। आगे कहता है कि Untersuchung läuft, Untersuchung läuft का मतलब है कि Untersuchung कहते हैं जो तहकीकात है, जो अभी läuft वो चल रही हैं अभी ना, ठीक है। Die Untersuchung dauert lange, vielleicht ein Jahr oder mehr, तहकीकात कहते हैं वो dauert lange में ज़्यादा देर तक हो सकती हैं, शायद 1 साल या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। Viele Dinge können einen Absturz machen, कई वजूहात एक हादसे का सबब बन सकती हैं। Viele Dinge यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, können einen Absturz machen यानी कि हो सकती हैं एक हादसे की वजह। मसलन Fehler beim Flugzeug, त्यारे में खराबी, Fehler beim Flugzeug, अगर त्यारे में कोई खराबी हो गई है वो वजह बन सकती है। Fehler von den Piloten, पायलट्स की गलती भी हो सकती है। Oder technische Probleme या तकनीकी मसाइल हैं, तो कहते हैं ये वजूहात हो सकती हैं हादसे की, ठीक है। Fehler beim Flugzeug, अगर त्यारे में कोई खराबी होगी खुदा न खास्ता, ठीक है। Fehler von den Piloten, पायलट्स की कोई गलती हो सकती है। और द टेक्निशल प्रॉब्लम या तकनीकी मसाइल हो सकते हैं। कहता है das Ministerium für Luftfahrt sagt, जो मिनिस्टर हैं, जो वजारत है हवा, जो लुफ्टफार्ट कहते हैं, जो हवाबाजी के जो मिनिस्टर है, वो कहते हैं wir arbeiten an dem Fall, हम इस जो फाल हुआ है, इस जो मामला हुआ है, हम इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कोई नई अपडेट आएगी वो कहते हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये एक खबर थी, न्यूज़ थी जो मैं पढ़ रहा था इसके ऊपर नेट के ऊपर, तो ठीक है। जैसे मैंने हम कहा कि हम इस चैनल के ऊपर कोशिश करेंगे कि जो भी न्यूज़ हैं या स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ पढ़ी जाएं, और ताकि हम इसको अपने जो लैंग्वेज है इसको इम्प्रूव कर सकें। तो इस चैनल के ऊपर अभी इंशाल्लाह अब हम इस तरह जो न्यूज़ होंगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी, जो मतलब न्यूज़ अखबार पे खबरें आती हैं वो, या कोई नज़र से कोई खबर गुजरती है तो उसको आपके साथ शेयर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमेशा, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज क्या है तो जर्मन में ही आपको हर स्टोरी और न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।